हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है एसक्यूएल में। देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि डेटा इनकंसिस्टेंसी की लिमिटेशन क्या होती है। अगर आपका बहुत ज़्यादा डेटा डुप्लीकेट होता है टेबल में, तो देखिए क्या क्या होता है। एक तो आपका डाटा इनकंसिस्टेंट होता है और ये बहुत सारी डिस्क की स्पेस को वेस्ट करता है। एडिशनली हम लोग जो डीएमएल क्वेरीज होती हैं, जैसे कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इंसर्ट, अपडेट, जो ये क्वेरीज होती है, इनका प्रोसेस भी बहुत स्लो डाउन हो जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, वो एक प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से हम लोग जो रिडंडेंसी है वो अपनी रिड्यूस करते हैं अपने डेटाबेस में। ये हेल्प करता है डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, और जो भी एनोमलीज होती हैं, मतलब जो भी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो देखिए, इसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। वन नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म। और जो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म होता है, जो नॉर्मल डेटाबेसेस होते हैं हमारे, वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक हमारे रीच आउट करते हैं। मैक्सिमम जो हमारी नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं वो सिक्स नॉर्मल फॉर्म तक रहती है, बट जो मैक्सिमम डेटाबेसेस होते हैं वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म पर ही हमारे रहते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का फ्रेंड्स हमारा क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। आ, यहाँ पर देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए, अगर मैं आऊं, हाँ, तो ये देखिए यहाँ पर ये वाला जो रिकॉर्ड है पेन और बुक, ये क्या हो रहा है, मेरा रिपीट हो रहा है। मतलब एक ही कॉलम में क्या है, मेरे मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं जो हमारे नहीं होने चाहिए, वरना हमारे डेटा में क्या होती है, एनोमलीज होती हैं, और हम लोग जो डीएमएल ऑपरेशन है उसको इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है। तो देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर रखी है कि एक ही कॉलम में आपके जो है वो दो एंट्रीज हैं। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखिए, तो ऐसे ही क्वांटिटीज में आपकी दो एंट्रीज है। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, क्वेरी करने के लिए ये भी हार्ड होता है और डेटा डुप्लीकेशन का रिस्क रहता है। अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आऊं, तो देखिए, हम सबसे पहला स्टेप क्या होता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, कि ईच कॉलम शुड हैव एटॉमिक वैल्यू। तो देखिए, आपको क्या करना है कि वो जो डेटा डुप्लीकेशन है आपका एक ही रो में, डुप्लीकेशन नहीं, सॉरी, जो डेटा एंट्री है फ्रेंड्स आपकी एक ही कॉलम में, हम उसको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो अगर मैं पिछली स्लाइड पे आऊं, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा था, पेन, बुक और क्वांटिटीज मेरी क्या हो रही थी, यहाँ पर रिपीट हो रही थी। तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको हम इसके दो कॉलम्स, यहाँ पे दो कॉलम्स नहीं, दो रोज बना लेंगे इस तरीके से। देखिए, दो रोज मैंने बना ली अपने कस्टमर नेम से, और जो मेरा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है वो अचीव हो गया। जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है वो क्या कहता है कि किसी भी कॉलम में आपके मल्टीपल एंट्रीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का रूल क्या हो गया कि ईच कॉलम शुड हैव एटॉमिक वैल्यूज। एटॉमिक मतलब एटम, मतलब एक वैल्यू होनी चाहिए, मल्टीपल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, इस फॉर्म में हमने कौन सी प्रॉब्लम को रिड्यूस करा, हमने मल्टीपल वैल्यूज को हटा दिया, और हर रो में केवल आपको अब एक ही रिकॉर्ड दिखेगा। बट आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो कस्टमर का इंफॉर्मेशन है, देखिए ये चीज रिपीट हो रही है, और हमारी कस्टमर की सिटी जो है वो पुणे दो बार रिपीट हो रही है। ठीक है। तो इस फॉर्म में जो हमारी लिमिटेशन हो गई, ये क्या हो रही है, हमारे जो कस्टमर नेम और कस्टमर सिटी है, वो मेरी क्या हो रही है, वो रेप्लिकेट हो रही है। ठीक है। ये अभी भी एक प्रॉब्लम हमारे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में यहाँ पर रही, राइट। अब मैं आती हूँ अपने अगले फॉर्म पे, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। तो देखिए, कोई भी आपका टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कब रहती है, जब वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के सारे रूल्स को फॉलो करती है, और इसमें कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसीज जो है वो नहीं होती है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि पार्शियल डिपेंडेंसी का हमारे पास मतलब क्या होता है। यहाँ पर आप एक टर्म देख रहे हैं, नॉन की कॉलम शुड नॉट डिपेंड ऑन डिफरेंट, सॉरी, नॉन की कॉलम शुड नॉट डिपेंड ऑन डिफरेंट की कॉलम्स। अभी मैं आपको बताऊंगी एग्जाम्पल में ऐसा क्यों हो रहा है। तो सिंपल हम यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसके जो आगे के दो पॉइंट्स और हैं, और जो सेकंड पॉइंट है वो आपको समझ में आएगा जब मैं टेबल को एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए,
यहाँ पर अगर मैं यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये क्या है, मेरी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की टेबल है। तो अब देखिए यहाँ पे जो कस्टमर नेम है मेरा, जो कस्टमर नेम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो हमारी ऑर्डर आईडी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और जो हमारी कस्टमर सिटी है वो भी किस पे डिपेंड कर रही है, मेरी ऑर्डर आईडी पर, राइट। बट अब यहाँ पर देखिए जो हमारा ये है, जो प्रोडक्ट है और जो क्वांटिटी है, राइट, वो मेरी किस पे डिपेंड कर रही है, वो मेरी सॉरी फ्रेंड्स, हाँ यहाँ पर हम लोग देख रहे थे रिलेशनशिप। तो एक बार अगर मैं कंट्रोल जेड कर दूं, या फिर एक सेकेंड फ्रेंड्स, इसके डिस्कार्ड कर देते हैं इसको, एक बार फिर से स्लाइड शो करना पड़ेगा मुझे। हाँ, तो फिर से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर देखिए जो मेरा कस्टमर नेम है, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो देखिए जो कस्टमर नेम है वो मेरा ऑर्डर आईडी पे डिपेंड कर रहा है, ऐसे ही कस्टमर सिटी भी मेरी यहाँ पर डिपेंड करेगी। बट जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी मेरी ऑर्डर किस पे डिपेंड करेगी, क्वांटिटी डायरेक्टली मेरी किस पे डिपेंड कर रही है, प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है, आपकी दो प्राइमरी कीज है यहाँ पे, क्या है, एक तो हमारी ऑर्डर आईडी हो गई और दूसरा हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो ये कहलाता है हमारा कॉम्पोजिट की, तो मतलब प्राइमरी की हमारी दो कीज से मिलके बनी हुई है, एक तो ऑर्डर आईडी और हमारी प्रोडक्ट। तो हो क्या रहा है फ्रेंड्स कि ये कहलाते हैं आपके नॉन की कॉलम्स, कस्टमर नेम, क्वांटिटी और कस्टमर सिटी, ठीक है। और ये कहलाते हैं आपके की कॉलम्स। तो ये कहना चाह रहा है, अगर आप इस वाली स्लाइड पे आए, शुड बी नो पार्शियल डिपेंडेंसीज इन द टेबल। पार्शियल डिपेंडेंसी मतलब कि जो नॉन की कॉलम्स हैं वो डिपेंड नहीं करने चाहिए अलग अलग की कॉलम्स पे। तो नॉन की कॉलम्स यहाँ पे जैसे कि प्रोडक्ट, सॉरी कस्टमर नेम हो गया, कस्टमर नेम हो गया, क्वांटिटी हो गया और कस्टमर सिटी हो गया, ये क्या कर रहे हैं, ये अलग अलग कॉलम्स पे हमारे डिपेंड कर रहे हैं। मतलब ये ऑर्डर आईडी पे कर रहा है और क्वांटिटी किस पे कर रही है, प्रोडक्ट पे। तो ऐसा क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी टेबल को अलग कर लेंगे। कैसे करेंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें क्या होगा फ्रेंड्स, हमारी ऑर्डर आईडी होगी, कस्टमर नेम होगा और कस्टमर सिटी होगी, देखिए यहाँ पर। और एक टेबल मेरी होगी जो मेरी प्रोडक्ट होगी और क्वांटिटी, जहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, मेरा प्राइमरी की है, ठीक है। ये हो गई मेरी ऑर्डर डिटेल्स टेबल, यहाँ पे मैंने ऑर्डर आईडी को भी ले लिया है, राइट। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव किया है। पार्शियल डिपेंडेंसी मतलब हमने उस टेबल को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया दो टेबल्स में, जिससे कि हमारे जो नॉन की कॉलम्स है, मतलब ये वाले जो नॉन की कॉलम्स है, कस्टमर नेम और कस्टमर सिटी, ये डायरेक्टली हमारे किस पे डिपेंड करेंगे, केवल एक की कॉलम पे, और ये बेटर स्ट्रक्चर देता है। लेकिन अभी भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि जो मेरी कस्टमर सिटी है वो स्टिल डिपेंड कर रही है मेरी कहाँ पे, मेरी कस्टमर नेम पे। तो देखिए हम लोग इस चीज को कैसे ओवरकम करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज। तो देखिए ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है, ओके फ्रेंड्स सॉरी, ये यहाँ पर मैं हेडिंग डालना भूल गई हूँ, ये हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म होता है। इसको मैं हैंड टू हैंड कर भी देती हूँ कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए। तो ये मेरा थर्ड नॉर्मल फॉर्म हो गया, राइट। अब इसको स्लाइड शो कर देती हूँ। हाँ, तो सबसे पहले ये समझिए कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है। देखिए ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब होता है एक नॉन की कॉलम आपका दूसरे नॉन की कॉलम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, आई एम सॉरी, एक नॉन की कॉलम मतलब कस्टमर सिटी जो है वो मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है, मेरे कस्टमर नेम पे। ये यहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम जो है वो बच गई है, ठीक। तो इसको कहलाते हैं हम लोग ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज। तो होना क्या चाहिए कि जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो केवल एक की एट्रीब्यूट पे डिपेंड होने चाहिए, ठीक है। अगर एक नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर
एक नॉन की कॉलम आपका दूसरे नॉन की कॉलम पे डिपेंड कर रहा है, तो आप क्या करिए, उसको एक सेपरेट टेबल बना दीजिए। इस तरीके से क्या होगा, आपकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज नहीं होंगी और जो नॉन की कॉलम है वो दूसरे नॉन की कॉलम पे डिपेंड नहीं करेगा। आइए समझते हैं ये अचीव कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्लियरली, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ। ये देखिए ये किस पर डिपेंड कर रहा है फ्रेंड्स, हमारे कस्टमर नेम पे। तो आप क्या करिए, आप इन दोनों को सेपरेट आउट कर लीजिए और इन दोनों को सेपरेट आउट करके हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे। देखिए जैसे इस तरीके से टेबल बन गई और एक दूसरी टेबल में क्या रह जाएगा, हमारा ऑर्डर आईडी रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इन दोनों टेबल्स को हम लोग लिंक कर सकते हैं प्राइमरी की और फॉरेन की रिलेशन की हेल्प से। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, जो ऊपर वाली टेबल है उसको दो पार्ट्स में हम लोगों ने क्या किया है, ब्रेक कर दिया है। जैसे यहाँ पर देखिए जो ऊपर वाली टेबल है फ्रेंड्स, हमने क्या किया था, दो कॉलम्स में उसको बाइफरकेट कर दिया और ये वाली ऑर्डर डिटेल्स की टेबल आपकी इसी तरीके से रही। तो इससे क्या हुआ, इससे जो हमारी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है वो क्या हो गई, हमारी रिमूव हो जाएगी। कैसे करेंगे, हम लोग इसको एक अलग टेबल में लेके जाएंगे, क्योंकि जो हमारा कस्टमर सिटी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे कस्टमर नेम पे। उसका ऑर्डर आईडी से डायरेक्टली कोई भी रिलेशन नहीं है, ऐसा हमने इसलिए किया है, राइट। तो ये हो गया हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म का एक्सप्लेनेशन। अब देखिए नेक्स्ट आता है कि कभी कभी इंटरव्यूज में पूछते हैं कि डीनॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो देखिए रिपोर्टिंग सिस्टम्स में डीनॉर्मलाइजेशन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो रिडंडेंसी है उसको वापस इंट्रोड्यूस करते हैं। और ये यूज कहाँ होता है, जैसे रिपोर्टिंग सिस्टम्स हो गए, हमारे डैशबोर्ड्स हो गए, जहाँ पे हमारी रीडिंग परफॉर्मेंस जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट एनोमलीज क्या होती है डेटाबेस में, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे। एनोमलीज मतलब अगर आपका पुअर नॉर्मलाइजेशन है, मतलब अगर आपका डेटा ठीक से नॉर्मलाइज नहीं है, उसमें रिडंडेंसी है, मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्शन है, तो जो आपके डीएमएल ऑपरेशंस है वो ठीक से परफॉर्म नहीं होंगे। डीएमएल ऑपरेशंस मतलब इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। तो ये है फ्रेंड्स आपका नॉर्मलाइजेशन और डीनॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई भी इशू हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में स्पेसिफाई करिए। थैंक यू।